हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे अपना लेक्चर नंबर 4 जो होगा विटामिन्स के ऊपर। ये जेके एसएसबी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से लगा लो कि आपके 2 एमसीक्यू बनेंगे, ठीक है। और अगर इन जो मैंने नोट्स प्रिपेयर किए हैं आपके लिए, अगर इन नोट्स को आप इजी पढ़ोगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा और कोई सोर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें मैंने ट्रिक्स बताई है जिनकी मदद से आप विटामिन को ईजी याद रख सकोगे, ठीक है। तो चलिए हम अपना लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। अब जो विटामिन्स है, विटामिन की जो डिस्कवरी की है वो की है एफजी हॉपकिंस ने। और ये जो विटामिन की टर्म जो है ये कॉइन की है किसने? सी फंक ने, ठीक है। अब अगर बच्चों को ये एमसीक्यू आता है तो वहाँ पर भी थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है किसने डिस्कवर किया, किसने कॉइन किया। आपने सिंपली याद रखना है सी से कॉइंड, सी से सी फंक, ठीक है। अगर कॉइंड आ गए तो आपने सी यहाँ पे सी से कॉइंड हो गया, सी से सी फंक, तो सी फंक को आपने क्या करना है? टिक करना है, ठीक है। उसके बाद हम जो विटामिन्स है इनको डिवाइड किया है 2 कैटेगरीज में, फैट सॉल्युबल विटामिन और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स में। फैट सॉल्युबल में हमारे पास आता है विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए आता है। और वाटर सॉल्युबल में हमारे पास विटामिन बी और विटामिन सी आता है। ये भी आपसे एमसीक्यू में पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स आर फैट सॉल्युबल विटामिन, ठीक है। तो आपने वहाँ पे देखना है ऑप्शन में के है, ए बी है, सी है, नॉन ऑफ द दीज है, तो आपने टिक करना है के को, ठीक है। तो इसके लिए आपने सिंपल ट्रिक याद रखना है, कीड़ा फैट है, कीड़ा जो है मोटा है, याद रखना है। तो फैट से हो गया मोटा, ठीक है। तो बी और सी आपको इजीली याद रह जाएंगे। उसके बाद हम अपने विटामिन के ऊपर चलते हैं। जो विटामिन ए है, विटामिन ए का नाम है दैट इज़ रेटिनोल। इसका दूसरा नाम है एंटी जीरोथैल्मिक विटामिन बी इसको कहा जाता है। इसमें प्रॉपर्टी होती है रिड्यूस लाइंस एंड रिंकल्स, ठीक है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई तो इससे हो जाता है जीरोप्थेल्मिया, जीरोसिस और नाइट ब्लाइंडनेस। ये डिजीज़ आपने याद रखनी है, यहाँ से एमसीक्यू पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद विटामिन बी है, विटामिन बी को कहा जाता है थायामिन। इसका दूसरा नाम है एंटी न्यूरेटिक विटामिन और इसका जो एक और नाम है दैट इज़ इन्यूरिन, ठीक है। इसमें प्रॉपर्टी होती है ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड फंक्शनिंग ऑफ हार्ट की, ठीक है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई तो इससे हो जाता है बेरी इन लॉस ऑफ एपेटाइट, ठीक है। उसके बाद जो विटामिन सी है, विटामिन सी का जो नाम है दैट इज एस्कॉर्बिक एसिड। इसमें प्रॉपर्टी होती है कीपिंग टीथ एंड गम्स हेल्दी। और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई तो इससे हो जाता है स्कर्वी दैट इज ब्लीडिंग ऑफ गम्स एंड प्योरिया दैट इज लूजनिंग ऑफ टीथ हो जाता है इससे, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं विटामिन डी के ऊपर। जो विटामिन डी है इसका नाम है कैल्सीफेरोल। अगर आपसे पूछा जाएगा पेपर में डी विटामिन D2 का नाम क्या है, दैट इज एर्गी कैल्सीफेरोल। और जो विटामिन D3 है इसका नाम है कोली कैल्सीफेरोल, ये आपने याद रखना है। और इसमें प्रॉपर्टी होती है फॉर नॉर्मल बोन्स एंड टीथ के लिए, ठीक है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई तो इससे हो जाता है रिकेट्स दैट इज सॉफ्टनिंग एंड वीकनिंग ऑफ बोन्स। और दूसरा इससे हो जाता है ऑस्टियोमलेशिया दैट इज सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स। उसके बाद हम चलते हैं अपने ब्यूटी विटामिन के ऊपर। विटामिन ई को कहा जाता है ब्यूटी विटामिन भी, ठीक है। इसका नाम है टोकोफेरोल। और ये इसमें प्रॉपर्टी होती है नॉर्मल रिप्रोडक्शन एंड रिमूव रिंकल्स, ये प्रॉपर्टीज़ है इसमें। और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई तो इससे हो जाती है स्टेरिलिटी या इनफर्टिलिटी कह सकते हैं। और दूसरा इसमें हो जाता है मसल वीकनेस, मसल जो है वो वीक हो जाती है। उसके बाद आता है विटामिन के। विटामिन के का नाम है फाइलोक्विनोन और इसका दूसरा नाम है फाइटोनिडियन, ठीक है। और इसमें प्रॉपर्टी होती है ब्लड क्लॉटिंग की। और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई तो इससे हो जाता है हीमोरेज दैट इज ब्लीडिंग हो जाती है, ठीक है। अब इन विटामिन के नाम कैसे याद रखने हैं, मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा कि इनके नाम कैसे याद रखने हैं, ठीक है। आपने हिंदी में एक सेंटेंस याद रखना है, र से रेटिनोल, थ से थायामिन, ए से एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। उसके बाद आता है क से कैल्सीफेरोल, ट से टोकोफेरोल और फ से याद रखना है फाइलोक्विनोन। तो अब मैं बताऊंगा कि आपने क्या सेंटेंस याद रखना है। ये सेंटेंस है रथ एक टाफ़ी, ठीक है। रथ एक टाफ़ी याद रखना है तो आपको इजीली जो इन विटामिन के नाम याद रह जाएंगे, ठीक है। अब जो विटामिन बी है इसमें भी हमारे पास टाइप्स होती हैं और मैं आपको लास्ट पे बताऊंगा कि इनके लिए मैंने ट्रिक कैसे बनाई है जिनकी मदद से आप इनके नाम इजीली याद रख सकते हो, ठीक है। अब जो विटामिन बी है, विटामिन बी टू का नाम है राइबोफ्लेविन या इसका दूसरा नाम है लैक्टोफ्लेविन भी इसको कहा जाता है। इसमें प्रॉपर्टी होती है कीपिंग स्किन एंड माउथ हेल्दी। और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई तो इससे हो जाता है चिलोसिस दैट इज क्रैकिंग इन द कॉर्नर ऑफ द माउथ, ठीक है।
और उसके बाद आता है विटामिन B3। विटामिन B3 का नाम है नियासिन और इसमें प्रॉपर्टी होती है बूस्ट ब्रेन एंड रोल एंड डाइजेस्टिव ट्रैक। और दूसरा इसमें अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई तो इससे हो जाता है पलेग्रा, दैट इज इन्फ्लेम्ड स्किन। दूसरा इसमें हो जाता है डर्मेटाइटिस, दैट इज एलर्जी। और तीसरा इसमें हो जाता है डिमेंशिया, दैट इज लॉस ऑफ थिंकिंग एंड रिमेंबरिंग। ठीक है, ये डिजीज़ आपने याद रखनी है, ये MCQ में पूछी जाती हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं विटामिन B5 के ऊपर। विटामिन B5 को कहा जाता है पेंटोथेनिक एसिड और ये नेसेसरी होता है ब्लड सेल्स के लिए। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई तो इससे हो जाता है पेरिस्थीसिस, दैट इज़ नम हो जाती है स्किन। और दूसरा इंसोम्निया हो जाता है, दैट इज़ स्लीपिंग, नींद आ जाती है। ठीक है, उसके बाद जो विटामिन B6 है उसका जो नाम है दैट इज़ पायरिडॉक्सिन या एडरमाइन भी इसको कहा जाता है। इसमें प्रॉपर्टी होती है प्रोटीन्स को प्रोसेस करने की। ठीक है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई तो इससे हो जाता है माइक्रोसिस्टिक एनीमिया, दैट इज़ RBC जो है स्मॉलर साइज़ के बनते हैं एज़ कम्पेयर टू दियर नॉर्मल साइज़। ठीक है, और जो विटामिन B7 है इसका नाम है बायोटीन। इसमें प्रॉपर्टी होती है यूटिलाइजेशन ऑफ फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड अमाइनो एसिड। और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई तो इससे हो जाता है हेयर लॉस, दैट इज़ एलोपेशिया। और दूसरा इसमें हो जाता है नोशिया, दैट इज़ फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग। ये याद रखना है आपने। और उसके बाद जो विटामिन B9 है इसका नाम है फॉलिक एसिड। और अगर इसकी इसमें जो प्रॉपर्टी होती है दैट इज़ प्रॉपर इम्यून सिस्टम एंड हेल्प रिड्यूस फैटिग। ठीक है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई तो इससे हो जाता है मैक्रोसिस्टिक एनीमिया, दैट इज़ RBC जो लार्ज साइज़ के बनते हैं एज़ कम्पेयर टू दियर नॉर्मल साइज। दूसरा इसमें हो जाता है क्लैप, ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो जाता है कि बच्चे में कुछ डिफॉर्मिटीज़ आ जाती हैं। उसके बाद जो विटामिन B12 है इसका नाम है साइनोकोबालामीन और इसमें जो प्रॉपर्टी होती है फॉर्मेशन एंड मैचुरेशन ऑफ RBCs की होती है। और अगर इसमें डेफिशिएंसी हो गई तो इससे हो जाता है पेरिनीशियस एनीमिया, नो हेल्दी RBC जो RBCs होते हैं वो हेल्दी नहीं बनते। ठीक है, अब मैं बताऊंगा कि इन वाले विटामिन के नाम कैसे आपने ट्रिक से याद रखने हैं। देखो, जो इसमें आपने याद रखना है कि जो राम है, राम पेपर देने गया तो उसने पेपर के ऊपर किताब रखी। ठीक है, ये याद रखना है आपने, राम ने पेपर पे बुक फुल छोड़ी। ठीक है, तो ये याद रखना है आपने, ये वाला सेंटेंस। तो आप आराम से इन वाले विटामिन को याद रख सकते हो। जैसे राम से आर लेना है, हो गया राइबोफ्लेविन। ने से याद रखना है एन से नियासिन। प से याद रखना है, प से क्या था हमारे पेंटोथेनिक एसिड। और यहाँ पे याद रखना है आपने पी वाई जो था, पी वाई से हमारा था पायरिडॉक्सिन। ठीक है, पायरिडॉक्सिन याद रखना है पी वाई से यहाँ पे। उसके बाद बी से बायोटीन, एफ से फोलिक एसिड और सी से साइनोकोबालामीन। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ दीज टू सेंटेंसेस यू कैन रिमेंबर द नेम्स ऑफ द विटामिन्स इजीली। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कि ये वाले विटामिन्स किस किस में प्रेजेंट होते हैं, वो भी आपसे MCQ में पूछा जाता है कभी कभी। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विटामिन A कैरेट्स में होता है, स्वीट पोटैटो और स्पाइनिच में होता है। जो विटामिन B12 और विटामिन B ये होता है मिल्क, चीज़, एग और मीट में। और विटामिन C जो होता है सिट्रस फ्रूट्स में लाइक ऑरेंजेस। ठीक है, और पोटैटो में भी पाया जाता है। और विटामिन D ये होता है एग योक, लिवर, रेड मीट में होता है, चीज़ में होता है। ठीक है, और जो विटामिन के है ये होता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में लाइक स्पाइनच। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर ऑन विटामिन्स। होप यू लाइक द वीडियो। सो इन वाली ट्रिक्स को अगर आप याद रखोगे तो आपका विटामिन्स के ऊपर कभी भी गलत नहीं होगा। और मैंने आपको इजी वे में बता दिया कि इन वाले विटामिन्स के नाम कैसे याद रखने हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपके लिए प्रॉपर नोट्स बनाए हैं, तो यू कैन यूज़ दीज नोट्स टू रिमेंबर द विटामिन्स। तो ये था आज का लेक्चर ऑन विटामिन्स। होप यू लाइक इट। Share this video, like the video and press the bell icon to get the regular updates. Thank you.